अब इसका सफिशिएंट पार्ट हम लोग करेंगे। सफिशिएंट पार्ट तो सफिशिएंट पार्ट में क्या करेंगे, अब यहाँ फिगर पर इसके कॉन्सेप्ट को ध्यान देंगे तो ये चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए यहाँ इसका एक सबसेट कैपिटल एक्स का ए है और इसी के जितने पॉइंट हैं उन्हीं का केवल एफ इमेज, ए के बाहर का एफ इमेज नहीं लिया गया, केवल ए के सेट के हर एलिमेंट के जितने हैं उनका यह एफ इमेज लिया गया है, एफ इमेज लिया गया है। ये हमारा यक्स है तो इसके प्रत्येक एलिमेंट का एफ इमेज एफ एक्स के रूप में, एक्स वन का एफ एक्स वन, एक्स टू का एफ एक्स टू, एक्स थ्री का एफ एक्स थ्री। तो दो चीज़ें दी गई हैं। पहले नेसेसरी में इस पूरे सेट का कैपिटल एक्स का एक पॉइंट ए लिमिट पॉइंट है और इस पूरे सेट का जो एफ इमेज आया उस पूरे सेट का लिमिट पॉइंट बी है। ठीक है ये, लेकिन जो दूसरा पार्ट है वो क्या है कि इस पूरे सेट का नहीं, इस सेट में सीक्वेंस का, इस सेट में अभी आपको बताया था कि रेशनल नंबर लिया n बाई n प्लस वन तो 1/2 आया, 2/3 आया, लेकिन वो सारे रेशनल नहीं आए, उसके बीच में और भी रेशनल नंबर है। तो ये केवल सीक्वेंस के एलिमेंट, एक तो पूरे सेट का लिमिट, ये इसके एफ इमेज का लिमिट और इसमें है कि इसमें सीक्वेंस, तो सीक्वेंस का एलिमेंट को x1 एक तो इस तरह से ये हम सफिशिएंट पार्ट में इसको मानेंगे कि इस कैपिटल एक्स का जो सबसेट ए है इसमें एक सीक्वेंस लें और ये सीक्वेंस ए पे कन्वर्ज करे तो इस सीक्वेंस के हर एलिमेंट का जो एफ इमेज आएगा तो वो जो सीक्वेंस इस वाई में बना वो भी बी पे कन्वर्ज करेगा, ये मान लिया गया। और तब हमको क्या दिखाना पड़ेगा कि यदि इस सेट ए का, यहाँ हम मान रहे हैं सीक्वेंस का, कि सीक्वेंस ए पे कन्वर्ज करे तो इस सीक्वेंस के एलिमेंट का एफ इमेज जो आया वो बी पे कन्वर्ज करे, ऐसा हमने मान लिया। तब हमको ये दिखाना कि पूरे सेट ए का यदि ए लिमिट पॉइंट हो जाए तो सेट ए के जितने पॉइंट हैं सबका एफ इमेज लें तो उस एफ इमेज का लिमिट पॉइंट बी होगा, ये प्रूफ करना होगा। ये दो रिजल्ट हैं, एक रिजल्ट सीक्वेंस का है और एक पूरे सेट का है। यानी सीक्वेंस ए का स्मॉल ए पे कन्वर्ज करेगा तो उसका एफ इमेज केवल सीक्वेंस के एलिमेंट का जो एफ इमेज होगा वो बी पे कन्वर्ज करेगा, और जो दूसरा है इस पूरे सेट के प्रत्येक एलिमेंट का, वो केवल सीक्वेंस के एलिमेंट नहीं है, उस सेट का लिमिट पॉइंट यदि ये है तो इस प्रत्येक पॉइंट का जो हमारा एफ इमेज मिला उस सेट का लिमिट पॉइंट भी होगा, ऐसा हमको प्रूव करना है। तब हम इसमें ये मान ले रहे हैं सफिशिएंट पार्ट में कि लेट लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट एफ एक्स एन इज इक्वल टू बी इफ लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट एक्स एन इज इक्वल टू ए। देखिए ये हमने इफ एंड ओनली इफ के बाद वाले को माना है कि यह एक्स n टेंस टू इनफाइनाइट पर ए पर यदि कन्वर्ज करे तो इसका एफ इमेज जो है एफ एक्स n टेंस टू इनफाइनाइट पर यह बी देगा या बी पे कन्वर्ज करेगा। ये हमने सपोज कर लिया कि इसका सीक्वेंस ए पे कन्वर्ज कर रहा है तो सीक्वेंस के केवल एलिमेंट का एफ इमेज बी पे कन्वर्ज कर रहा है। अब हमको दिखाना क्या है, नाउ वी हैव तो अब हम मानेंगे कि ये पार्ट, नाउ वी शैल शो that
लिमिट x टेंस टू a fx इज इक्वल टू b। अब इस बात को आपको हम समझाने जा रहे हैं। देखिए वो समझ में जब आ जाएगा तो उसको आप समझ करके उसको नोट्स बनाना, क्योंकि हम एक कॉन्सेप्ट आपको दे रहे हैं, उतनी बातों को लिखा जाएगा तो मैटर बहुत बड़ा होगा। इसलिए आप बात को समझिए कि क्या उसकी मीनिंग है। बुक के हेल्प से सेल्फ जब नोट बनाएंगे तो थोड़ी सी बात आपको, और अपने भी जब दिमाग का प्रयोग करेंगे तो कुछ और काम आपका आगे बढ़ेगा। तो देखिए हमने सफिशिएंट पार्ट में ये मान लिया कि यक्सियन ए पे कन्वर्ज कर रहा है, तो एफ यक्सियन भी बी पे कन्वर्ज कर रहा है। n टेंस टू इनफाइनाइट पर लिमिट जो होता है उसी पर वो सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है। तो चाहे n टेंस टू इनफाइनाइट पर लिमिट कहें और चाहे उस पर कन्वर्ज कहें, बात एक ही है। तो ये हो गया, ये मान लिया गया। अब आपको दिखाना क्या है? दिखाना ये है कि यदि x यानी इस सेट का लिमिट पॉइंट ए हो तो इसके एफ इमेज का लिमिट पॉइंट बी हो जाएगा। अब आपका ये इस एफ एक्स का एफ का बी लिमिट पॉइंट हो जाए तो उससे आपको क्या मिलेगा? यानी हमको लिमिट पॉइंट हो, ये दिखाने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा कि इस बी पर कोई एक डिस्टेंस लें, जिसको हम एप्सिलॉन से डिनोट कर रहे हैं। तो यह एप्सिलॉन हम लें, तो इस हर एप्सिलॉन के लिए हमको यहाँ एक डेल डिफिनिटली मिलना चाहिए। और इस डेल की क्या प्रॉपर्टी रहे कि ऐसे जितने कैपिटल ए के ऐसे एक्स जिनका एफ इमेज लें तो वह एफ इमेज जो आया, एफ इमेज ए एफ इमेज जो ये डिस्टेंस लिए इसके अंदर आवे, यानी इसका और इस बी का डिफरेंस जो ये लिए हैं एप्सिलॉन उससे कम है। तो हर एप्सिलॉन के लिए यहाँ एक डेल मिल जाए कि इसके अंदर के जितने यक्स हैं उन सबका एफ एक्स ये जो डिस्टेंस लिए हैं इसके अंदर आ जाए, तब हमारा यह एफ जो होगा वो इस बी पर लिमिट होगा, ऐसा हमारा मिल जाएगा। ठीक है ये। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ एक एप्सिलॉन लेते हैं, एप्सिलॉन ले लिया। अब इसको हम कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड द्वारा प्रूफ करेंगे। यानी कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड में क्या है कि जो चीज़ हमको प्रूफ करना है, सपोज कर ले कि वो नहीं है, यानी x टेंस टू a पर fx का लिमिट b नहीं है, ये हमने सपोज कर लिया कि यह लिमिट x टेंस टू a पर यह fx का लिमिट b नहीं है। तो x टेंस टू a पर b लिमिट होता तो अब वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है ये। अब होने में क्या था जो अब नहीं होगा? तो यानी कोई यहाँ डिस्टेंस लें तो हमको एक डिस्टेंस डिफिनिटली मिलता कि जिसके अंदर के यानी ऐसे यक्स जिसका ये से डिफरेंस इससे कम आवे, उन सबका एफ एक्स हमारा और एफ बी ये डिफरेंस एप्सिलॉन से लेस आ जाए। इट मीन्स ये जो एप्सिलॉन लिए हैं उसके लिए कोई डेल नहीं मिल रहा है जो यह कंडीशन दे, कोई डेल नहीं मिला। इसका मतलब एक भी डेल मिलता तो क्या कंडीशन आता कि वो d2f(x) और b यह एप्सिलॉन से लेस होता। ठीक है ये। यानी अब एक भी डेल के लिए हमको एक कंडीशन नहीं मिल पा रहा है। इसका मतलब प्रत्येक डेल के लिए हमको जो ये डिस्टेंस है वो या तो इसके इक्वल या ग्रेटर मिल रहा है। यह नहीं मिला। एक डेल के लिए भी यदि यह मिल जाए तो वो लिमिट हो जाएगा, लेकिन किसी डेल के लिए यह कंडीशन न मिले। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक डेल के लिए फॉर ऑल डेल जो यह d2f(x) और यह b है ये लेस देन एप्सिलॉन नहीं हो रहा है। वो एक भी डेल के लिए हमारा ये नहीं हो रहा है, यानी प्रत्येक डेल के लिए ये क्या हो रहा है, ये नहीं हुआ। इसका मतलब या तो इससे ग्रेटर हो रहा है और नहीं तो
ए इक्वल हो रहा है या ग्रेटर हो रहा है, 2 में हो गया, ये प्रत्येक डेल के लिए। ठीक है, ये तो हमको जो चीज़ दिखानी है, हमने सपोज किया ये नहीं है, तो जब नहीं है तो हम जो ये एप्सिलॉन लिए हैं उसके लिए कोई डेल नहीं मिलेगा कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। यानी प्रत्येक डेल के लिए हमको ये कंडीशन नहीं है, तो जब ये नहीं है तब इसका मतलब ये लेस नहीं है, तो या तो इक्वल है और नहीं तो ग्रेटर है, ऐसा हमने ले लिया। ठीक है, ये अब इस चीज़ को यहाँ हम थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। अब आगे देखें, अब आगे क्या कर लो कि जो यह डेल है, यानी ये किसके लिए कंडीशन है, उनके लिए कि ऐसे जितने एक्स हैं जिनका ए से डिस्टेंस डेल से लेस हो, तो वो एक्स इस कंडीशन को उस एक्स का यह एफ एक्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तब तो ये लिमिट होगा। और जब हमने सपोज कर लिया कि ये लिमिट नहीं है, इसका मतलब इस डेल से लेस देने वाला कोई भी एक्स नहीं है जिसका एफ एक्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। यानी प्रत्येक डेल जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे लेकिन इसको न करे। ठीक है, ये अब आप देखिए, अब हमने क्या किया, इस डेल को हमने ले लिया 1/n, डेल हम एक ले लिए 1/n। अब 1/n क्यों, क्योंकि हमको अब कोई सीक्वेंस में लाना है, क्योंकि हम सीक्वेंस में माने हुए हैं, तो सीक्वेंस में माने हैं, तो अब उससे आप क्या कर लो, डेल हमारा जो यह वैल्यू डेल आया, इसको हमने लिया 1/n डेल की वैल्यू, तो डेल की वैल्यू 1/n लिया, तब यह n की वैल्यू 1 लें, तो जब 1 लेंगे तब हमारा ये 1 डिस्टेंस से लेस देने वाले ए के जो पॉइंट हैं उसमें से एक को ले लिया और कह दिया x1। इस चीज़ को समझें, ये हमने n की वैल्यू जब बदलते जाएंगे तो यह d1 x a, अब यह लेस देन 1/1 ए आया। यानी इससे लेस देने वाले, इस ए से 1 डिस्टेंस से लेस देने वाले इस कैपिटल ए के जितने भी एलिमेंट हैं उनमें एक को ले लिया, उसको कह दिया हमने x1, उसको हमने कहा x1। अब हमने क्या किया, n की वैल्यू 2 लिया, तो जब 2 लिया तब हमारा आ गया 1/2। अब ये डिस्टेंस अब पहले से कम हो गया, अभी 1/2। इसमें जितने पॉइंट हैं उनमें से एक पॉइंट हमने ले लिया, उसको कह दिया x2। यानी x1 आपका क्या है, x1 वो पॉइंट है जिसका डिस्टेंस ए लेस देन 1/n की वैल्यू 1 उससे कम है। x2 क्या है, x2 वो पॉइंट है जिसका डिस्टेंस n की वैल्यू 2 रखो उससे लेस है। फिर इसके बाद से हमने क्या किया, अब लिया n की वैल्यू 3, तब यह x3 हुआ जिसकी वैल्यू इस a से 1/3 से लेस हो गया। ठीक है, ये अब एक एक पॉइंट ही ले रहे हैं, तब यह कैपिटल, ये सब पॉइंट कैपिटल ए के ही है। a से 1 डिस्टेंस देने वाला 1/1 यानी 1 डिस्टेंस से लेस वाले में एक पॉइंट x1 लिया, 1/2 लिया, उससे लेस इसका पॉइंट आया x2 लिया, 1/3 लिया, उससे लेस x3 हो गया। इस तरह से इसको कंटिन्यू करते जाओ, तो जब कंटिन्यू करते गए तो यह x1 आया, x2 आया, x3 आया, एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक हम इसको बढ़ते जाए, तब यह कैपिटल ए का यह एक सीक्वेंस हो गया। ठीक है, यह एक सीक्वेंस आया। अब आप देखेंगे कि ये जो पहला पॉइंट है यह ए से 1 डिस्टेंस पर है, और दूसरा है इससे, यानी ए आपका कहीं इधर है, इसके और इसके बीच का डिस्टेंस 1 है। अब हम दूर बनाए हैं कि दिखाई दे आपको, तो बहुत यहाँ छोटा बना देंगे तो दिखेगा नहीं, तो यह x1 ए से 1 डिस्टेंस पर हुआ। अब यह x2 हाफ डिस्टेंस ही रहा, x3 1/3 आ गया ये से ही। यानी ये जितना पॉइंट आगे बढ़ता जा रहा है वो ये के उतना
ही करीब आता जा रहा है। तो यदि कोई आप इस तरह का सीक्वेंस लें कि उसके बीच का डिस्टेंस हर बार में कम होता जाए, तो जब इनफाइनाइट पर जाएंगे तो लास्ट एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज कर जाएगा। यानी यह जो सीक्वेंस है, ये पहला लिया तो 1 डिस्टेंस पर, दूसरा हाफ डिस्टेंस, तीसरा 1/3 डिस्टेंस, चौथा 1/4। इस तरह से जब ये इनफाइनाइट को टेंड करता जाएगा तो इनफाइनाइट वाला ए पे कन्वर्ज कर जाएगा। यानी यह सीक्वेंस कैसा हुआ, ए पे कन्वर्ज कर गया। यह सीक्वेंस हमारा ए पे कन्वर्ज कर गया। ठीक है, तो हम जो माने हैं उसके अनुसार यानी ये जो शो कर रहा है कि यह सीक्वेंस जो है वो ए पे कन्वर्ज कर रहा है। कन्वर्ज तभी करता है कि जो आपके ये इससे ये जो डिस्टेंस आया अगले का उससे और कम आता जाए, फिर और कम आता जाए, तो जब कम होते होते लास्ट में वो डिफरेंस 0 को टेंड करेगा और तब उसी पे वो कन्वर्ज कर जाएगा। तो ये डिस्टेंस कम होता जा रहा है, हम देख रहे हैं। तो ऐसा सीक्वेंस वो हमारा ये पे कन्वर्ज कर गया। ठीक है, ये तो जो हम माने उसके अनुसार यदि कोई सीक्वेंस ए पे कन्वर्ज करेगा तो उसका एफ इमेज बी पे कन्वर्ज करेगा। तो जो सपोज किए हैं उसके अनुसार एफ एक्स एन ए बी पे कन्वर्ज करेगा, जो आवर सपोजिशन। ठीक है, ये ऐसे आ गया। अब आप देखो जो सपोज किया गया है, अब यहाँ से चूँकि हमको जो रिजल्ट लाना है तो कॉन्ट्रडिक्टिव मेथड का प्रयोग कर रहे हैं, तो लास्ट में ऐसी चीज़ मिलनी चाहिए जो कॉन्ट्रडिक्ट करता हो। तो अभी तो ये रंग हो गया, तो जो हमको लाना हो ट्रू हो जाएगा। अब इसके बाद देखें, ये हमने ये जो एडाप्ट किया जो प्रोसेस, उससे ये सीक्वेंस हमारा कन्वर्ज किया ये पर, और जो हम माने हैं कि यक्सियन ए पे कन्वर्ज करेगा तो उसका एफ इमेज भी बी पे कन्वर्ज करेगा। इसलिए ये सीक्वेंस हमारा क्या हुआ, बी पे कन्वर्ज कर गया। ये आवर सपोजिशन से ऐसा हुआ। लेकिन अब आप देखो ये जो डेल है, प्रत्येक डेल के लिए ये जो उसका एफ इमेज ले रहे हैं, वो बी का जो इसके बीच का डिफरेंस है वो एप्सिलॉन के इक्वल या ग्रेटर हो रहा है। तब इसी डेल की वैल्यू, चूंकि फॉर ऑल डेल, एक भी डेल इस कंडीशन को मानने वाला मिल जाए तब तो वो लिमिट हो ही जाएगा। एक भी नहीं मिला तभी तो हमारा हो रहा है। तब आप देखो, अब इस डेल की वैल्यू को यह लिया, तब जब डेल की वैल्यू 1 लिया तो ये कंडीशन सेटिस्फाई है। तो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जो इस कंडीशन को, उसी का एफ इमेज यह दे रहा है। ठीक है, ये तो जो यह एफ एक्स एन इससे जो आया, यानी हमने ये लिया है कि यदि डी एक्स एन और यह ए यह लेस देन 1/n, डेल की वैल्यू 1/n ले लिया, तो जो हम माने कि प्रत्येक के लिए ये कंडीशन, उसका जो यह एफ एक्स एन और बी है इसकी वैल्यू लेस आर ग्रेटर एप्सिलॉन है, ये हम माने हुए हैं। तब इसका मतलब ये देखें, यहाँ यह एक कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, तो यह एफ एक्स 1 और बी ये हमारा ग्रेटर आर इक्वल टू एप्सिलॉन। ऐसे एफ एक्स 2 ये प्रत्येक यन के लिए एक कंडीशन सेटिस्फाई है। तो यन इक्वल टू 1 लिया तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, लेकिन इसका एफ इमेज जो होगा वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ये तो यह एफ एक्स 1 बी। ऐसे ही एफ एक्स 2 और बी इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो भी हमारा ग्रेटर आर इक्वल टू एप्सिलॉन। ऐसे ही ये D3 जो हुआ वो एफ एक्स 3 और बी इसके बीच का भी जो डिस्टेंस है वो भी हमारा ग्रेटर आर इक्वल टू एप्सिलॉन। ठीक है, ये और फिर देखो ये आपका ये सीक्वेंस हमको ये y में मिल गया, क्योंकि यह सीक्वेंस x1 x2 x3 ये तो इसमें था। अब इसका एफ इमेज ले लिया, एफ इमेज, तो एफ एक्स 1 यहाँ आ गया, एफ एक्स 2 यहाँ आया, एफ एक्स 3 यहाँ आ गया, और इन सब की वैल्यू ये b से इसका भी डिस्टेंस एप्सिलॉन के इक्वल या ग्रेटर है, इसका भी डिफरेंस, यानी ये पूरे सीक्वेंस का एफ इमेज लेते जाओ,
वो बी से उनका डिस्टेंस एप्सिलॉन के इक्वल या ग्रेटर ही रह रहा है। ठीक है ये। तो यदि कोई भी सीक्वेंस आपका ऐसा आवे कि उसके बीच का डिस्टेंस एक डिफिनिट वैल्यू से हमेशा ग्रेटर ही रहे, चाहे उसी के इक्वल रहे, तो वो सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं करेगा। अब जैसे देखिए ये हमारा 1/n ये सीक्वेंस है, इस चीज़ को एक बार थोड़ा ध्यान दें। n/n, n की वैल्यू 1 लिखा तब हमारा ये 1 आया, 2 लिखा 1/2, 3 लिखा 1/3, 4 लिखा 1/4, ये क्रमशः। और यानी इनफाइनाइट को जब टेंड करेगा तो ये 0 को टेंड करेगा। तो यानी n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर लिमिट यह दिया, यानी ये सीक्वेंस 0 पे कन्वर्ज किया। ठीक है ये। तो जब कन्वर्ज करता है तब आप देखोगे कि इससे डिफरेंस क्रमशः कम होता जाएगा। अब ये 0 और इसके बीच का डिफरेंस 1 हुआ, अब इसके और इसके बीच का डिफरेंस 1/2 हुआ, इसके बीच का डिफरेंस 1/3 हुआ, ये 1/4 हुआ। ये डिस्टेंस क्रमशः कम होता जा रहा है। और जब ये इनफाइनाइट को टेंड करेगा तो अभी हमारा वो 0 को टेंड कर जाएगा। तो यानी ये इनफाइनाइट पर ये 0 आया, अब ये इसके बीच का डिफरेंस क्रमशः कम होता जा रहा, तो इनफाइनाइट पर इससे इसका डिफरेंस 0 हो गया। इसका मतलब ये सीक्वेंस इसी पे कन्वर्ज कर गया। ठीक है ये। लेकिन यदि कोई एक सीक्वेंस रहे कि जिसके बीच का डिस्टेंस सदैव इक्वल हो या डिस्टेंस ग्रेटर होता जाए, जैसे मान लो ये हमारा यह 0 है, एक पॉइंट हमने लिया, इससे यह आया n की वैल्यू 1, अगला इससे भी जैसे 0 हमने इधर लिया या इधर लिए हो तो चलो, अब अगली वैल्यू जो आवे 3/2, अगला जो आवे इससे भी ग्रेटर आता जाए। ये क्रमशः जो वैल्यू हो इधर बढ़ता जाएगा। तो जब ये डिस्टेंस इससे इसका बढ़ता ही जाएगा तो ये कन्वर्ज नहीं करेगा। ठीक है ये। या जैसे हमारा यह है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इसके बीच का डिफरेंस सदैव 1 ही रह रहा है। इसका मतलब है जहाँ भी जाएगा उसके बीच का डिस्टेंस जो होगा वो 1 बना रहेगा, इसलिए वो सीक्वेंस जो होगा वो कन्वर्ज नहीं करेगा। तब हमारा यह जो सीक्वेंस fx1 आया, fx2 आया, fx3, b से इसका डिफरेंस कभी एप्सिलॉन से कम हो ही नहीं रहा है। और n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर जब तक वो डिफरेंस जिस पे कन्वर्ज करना है 0 नहीं आएगा तब तक वो कन्वर्ज नहीं करेगा। और ये जितना भी बढ़ते जाओ इसके बीच का डिफरेंस एप्सिलॉन के इक्वल या ग्रेटर ही रह रहा है। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस आया वो कन्वर्ज नहीं कर रहा। ठीक है ये। तब आप देखें हम जो ये माने कि यह सीक्वेंस एक्सियन, ये सीक्वेंस एक्सियन यदि ए पे कन्वर्ज कर रहा है और तब उसका एफ एक्सियन ये बी पे कन्वर्ज कर जाएगा, जब ये मान लिए हैं और तब हमने ये माना और जब यह मान लिया कि इस सेट का लिमिट पॉइंट ए है तो इसके एफ इमेज का बी लिमिट पॉइंट नहीं है, तब जो हम माने हैं उसी को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। यानी हमने ये माना कि एक्सियन यदि ए को कन्वर्ज करेगा तो एफ एक्सियन बी को डिफरेंटली कन्वर्ज करेगा। ठीक है ये हम माने हुए हैं। लेकिन यहाँ हमको क्या मिला कि ये जो सीक्वेंस है ये कन्वर्ज कर रहा है, ये पे कन्वर्ज कर रहा है, लेकिन इसका एफ इमेज जो आ रहा है, जब ये मान लिए कि ये इसका लिमिट नहीं हो रहा है तो अभी ये कंडीशन ये नहीं हुआ, ये हो गया। तो ये जो सीक्वेंस आया वो दे रहा है कि ये कन्वर्ज नहीं कर रहा है। तो ये कन्वर्ज नहीं कर रहा है क्यों आया? क्योंकि हमने ये सपोज किया कि हमारा यह कंडीशन यानी एफ एक्स का एक्स टेंड यानी एक्स ए पे टेंड कर रहा है लेकिन एफ एक्स बी पे टेंड नहीं किया, तो अभी हमको एक भी एप्सिलॉन नहीं आया जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। यानी सभी जो डेल है वो डेल हमारा एक कंडीशन सेटिस्फाई न करके ये कर रहा है। तो जब ये आ गया तब हमको ये दे रहा है कि यह सीक्वेंस ए पे कन्वर्ज कर रहा है, लेकिन ऐसा होने से ये सीक्वेंस हमेशा एप्सिलॉन से ग्रेटर बीच का डिफरेंस हो रहा है इस बी से, इसलिए कन्वर्ज नहीं कर रहा है। तो जब कन्वर्ज नहीं कर रहा है तब तो हम ये जो माने उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, क्योंकि हमें माने हैं कि एक्सियन
बी पे एक्शन ए पे कन्वर्ज करेगा तो एफ एक्शन बी पे डिफिनिटली कन्वर्ज करेगा। लेकिन जब हमने सपोज कर लिया कि एफ एक्स का एक्स टेंस टू ए पर बी लिमिट नहीं हो रहा है, तब एक्शन ए पे कन्वर्ज करते हुए भी एफ एक्शन बी पे कन्वर्ज नहीं कर रहा है, तो जो ये कंडीशन है उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। इसका मतलब जो हमें माने हैं कि एक्स ए पे टेंड कर रहा है लेकिन एफ एक्स बी पे टेंड नहीं कर रहा है, तो वो हमारा रॉन्ग है। यानी जब एक्स ए पे टेंड करेगा और ये कंडीशन यदि सेटिस्फाई है तो यह एफ एक्स बी पे डिफिनिटली टेंड करेगा, वो लिमिट होगा। तो ये आपका कंप्लीट वर्क होगा।